अतिशय यश क्रेता कौन हुआ, इस जन का धर्म प्रणेता कौन हुआ, तो कहने में कोई शक नहीं है कि विघ्नों में जिसने काम किया और कभी ना आराम किया। ये मेरी पंक्तियां समर्पित हैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी के लिए। मैं कहना चाहूंगा सम्मानित मंच, हमारे परम आदरणीय अग्रज कहूं, संरक्षक कहूं, अभिभावक कहूं, बड़े भाई कहूं, माननीय विधायक विधान परिषद सदस्य श्री चंद शर्मा जी, इस जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अभिषेक शर्मा जी, छोटे भाई अमित भाटी जी, हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह पचेरा साहब, संगठन में बहुत ही गतिशीलता से अपना काम मजबूती के साथ कर रहे हैं। यहाँ तक हमारी भी जरूरत कम पड़ती है, अकेले ही दौड़े रहते हैं हमारे महामंत्री जी सुशील यादव जी, हमारे प्रदेश मंत्री श्री अरविंद वर्मा जी, सम्मानित सभी हमारे जिला अध्यक्ष साथी मुजफ्फर गिरीश जी, संभल, मथुरा, आगरा की उपस्थिति है, अलीगढ़ से ऋषिपाल जी हैं, हाथरस से भाई पचेरा जी जिला अध्यक्ष भी हैं, हमारे हापुड़ के साथी हैं, बुलंदशहर के साथी भाई संजय जी हैं, बिजनौर के साथी हैं, और सभी सम्मानित जिला अध्यक्ष साथी, सभी सम्मानित मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे अन्य संगठन जैसे शैक्षिक संगठन के साथी तमाम चले गए, उनको भी, हमारे वित्त विहीन संघ के साथी, हमको आपको तो एक साथ रहना ही है क्योंकि अभी हमारा आपका काम भी बहुत लंबा है, तो आप भी वेट करेंगे, हम भी वेट करेंगे। अनुदेशक संघ के सभी जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी, सम्मानित मंच, यहाँ जितने भी साथी उपस्थित हैं उनको भी, छोटे हैं, बड़े हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, उपस्थित हैं, अनुपस्थित हैं, जिनकी भावनाएं मंच से जुड़ी है उनको भी, जिनकी भावनाएं इस मंच से नहीं जुड़ी है उनको भी, और सभी इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया के साथियों, सभी को इस धन्यवाद ज्ञापित कार्यक्रम में गौतम बुद्ध की पावन धरा पर मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नमन करता हूं। हमारे साथी निर्दोष भाटी जी हमारे पुराने साथी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी सुशील जी तमाम चीजें आपको बता के गए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा समय इसलिए नहीं लेंगे कि आदरणीय मुख्य अतिथि जी और हमारे अध्यक्ष जी जो हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, इसकी भव्यता और दिव्यता को बढ़ा रहे हैं, उनका समय बड़ा कीमती है और उन्हें कहीं जाना भी है। हमने अपनी भावनाओं से, अपनी जो अंदर की भावना है, जो बातें हैं, मैंने आप तक पहुंचा दिया है। हमारे तमाम वक्ताओं ने वो सब बातें कह दिया जो आपने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद दो उतना कम है। आपने मेरे साथ संघर्ष किया, उसकी गाथा बहुत लंबी है। मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए जो आपने सेतु का काम किया है, अगर इस पूरे प्रदेश में किसी ने हिम्मत किया है तो आदरणीय श्री चंद शर्मा जी ने। हमारी लड़ाई और थी, और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार सफल हुआ हूं। जब हमने 2 अक्टूबर 2002 को एक संगठन का निर्माण किया था, उससे पहले 13 सितंबर 2001 को भी संगठन का निर्माण हो गया था, और उन तमाम लोगों को इकट्ठा बैठा करके शुक्ला सहित तमाम साथियों ने, जो पुराने साथी उनको पता है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का निर्माण हुआ। आज जितने लोग प्रदेश में आपको मित्र कर रहे हैं, जितने लोग आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ शिक्षा मित्रों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने भाइयों बहनों के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए आपको बताना जरूरी है कि आप एकाग्र रहिए, आप शांत रहिए, आप एक यूनाइट रहिए, एकत्रित रहिए। और जब आप इकट्ठा रहेंगे, और मैंने देखा अभी जब 5 सितंबर का कार्यक्रम हमने लगाया था, तो बड़े बड़े संगठन के लोग जो शिक्षा जगत में काम करते हैं,
उन्होंने आपको तोड़ने का काम किया, लेकिन मैं इस प्रदेश के अंतिम शिक्षा मित्र को भी प्रणाम करता हूं इस मंच के माध्यम से कि उसने मजबूती से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और शिव कुमार शुक्ला पर भरोसा किया और उसने को गार्डन में अपनी ताकत को दिखाने का काम किया। आज माननीय विधायक जी को पता था कि धरना होगा, मैंने चोरी नहीं किया था, मैंने बता के रैली किया था और आपको आमंत्रित भी किया था, लेकिन संयोग अच्छा नहीं था कि आपके जिले में आपका कार्यक्रम लगा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी चतुराई के साथ, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गोरखपुर का कार्यक्रम कर लिया और पूरा प्रदेश खाली हो गया। कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जो हम लोगों से मिलता और बात करता। लेकिन फिर मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने चौहान साहब को पूरी ताकत से लगाया और उन्होंने कहा कि उनको समझाइए, कार्यक्रम को समाप्त कराइए और निश्चित रूप से मैं आने के बाद उनसे मिलूंगा भी और बात भी करूंगा और उसका पूरा श्रेय आदरणीय शर्मा जी को है। मैं फिर कहता हूं कि उस कड़ी में भी आपने काम किया कि जब धरना के दौरान रात में बहुत बड़ा विवाद हुआ, मैंने धरने को बढ़ा दिया कि मैं अगले दिन करूंगा, तो पूरी फोर्स, सारे लोग हमारे साथ बैठे थे और अचानक मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया, चौहान साहब ने बुलवाया और उन्होंने कहा कि धरना आप समाप्त करिए, यह शिक्षा मित्र हित में होता है। जहां शिक्षा मित्रों की अडिग मंशा थी कि यह कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा, वहां मैंने कठोर निर्णय लिया कि यह धरना समाप्त होगा, आप अपने घर जाएंगे और 10 दिन के बाद इसका परिणाम हम आपको बताएंगे। 5 सितंबर को कार्यक्रम समाप्त आपने किया और 16 अक्टूबर को माननीय वेलसी जी के साथ हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई और वहीं से फिर बैठकों का सिलसिला चला। आप कहते रहे, समाज के तमाम लोग कहते थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग सुनते रहे और विश्वास अटल था, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आपका हौसला जिंदा रहना चाहिए। मेरा हौसला जिंदा था और मुझमें साहस था कि मुझे अच्छा साथ मिला है, मेरा नेतृत्व अच्छा है और मेरे बीच में और सरकार के बीच में जिनका नेतृत्व है निश्चित रूप से बड़ा निश्चल और प्रभावशाली है और उस पर मैंने भरोसा किया। तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपके स्थानांतरण की पॉलिसी जारी हुई, आपको कैशलेस का लाभ मिला। मैं मानता था कि मुझको 5 लाख का अगर कुछ नहीं कर पाती है सरकार तो आयुष्मान कार्ड ही दे दे, लेकिन सरकार को धन्यवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा आदरणीय शर्मा जी के माध्यम से, इस पूरे मंच से और आपके पूरे सदन से, पूरे बेंच से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मित्रों और निदेशकों को भी कैशलेस इलाज में शामिल किया, जो वर्षों वर्ष की मांग थी। हमारे साथ उनको भी मिला जो 25 वर्ष से लोग मांग रहे थे, वो 25 वर्ष को 1 वर्ष में जोड़ दिया गया और उसका लाभ भी मुझे मिला। इसके लिए धन्यवाद। मानदेय बढ़ा, अपेक्षा से कम बढ़ा, यह सही है, लेकिन जितना बढ़ा वो बहुत अधिक बढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले दिनों में जो हमारी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, हमारे वक्ताओं ने कहा है उसकी प्रतिपूर्ति हो, यही हम सरकार से अपेक्षा करेंगे। और माध्यम पुनः आदरणीय शर्मा जी ही रहेंगे, अग्रज हमारे शर्मा जी ही रहेंगे, नेतृत्व आपका ही रहेगा और हम लोग फिर पुनः सरकार के पास पहुंचेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कार्यक्रम होना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कार्यक्रम मैंने शर्मा जी से कह दिया कि बहुत बड़े पचड़े में नहीं होगा, क्योंकि मंच से मैं खुली बात करता हूं। शिक्षा में संघ होगा, अनुदेशक होंगे और साथी वित्तविहीन साथी होंगे, क्योंकि ज्यादा जोगी मठ उजार, कोई कुछ बोलना शुरू कर देगा, कोई अपना पीएफ मांगेगा, कोई अपना ईएफ मांगेगा और मुख्यमंत्री जी आएंगे धन्यवाद के लिए, तो फिर वो सब अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि हम लोग कार्यक्रम, आप चाहे जितना बड़ा कार्यक्रम चाहेंगे, 2 से 2.5 लाख की संख्या में आपको हाथ नहीं लगाना, उसके बाद आप भी समर्थन कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। और किसी भी बात में मैं पीछे रहने का प्रयास नहीं करूंगा, यह मेरा मंच से वादा है। जितनी बड़ी ताकत में और जितना बेहतर कर पाऊंगा, एक छोटा कर्मचारी होने के नाते उतना अच्छा करने का प्रयास करूंगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और अपेक्षा करूंगा कि सरकार के पास सब कुछ होता है। कोर्ट खेलना हमने बंद कर दिया। पिछले साल से कोर्ट के दरवाजे पे नहीं गया। मैं सरकार के साथ तब भी सम्मत था जब आपकी पूर्व सरकार थी 2017 से 22 की। आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री उसके गवाह हैं। 3-4 बार बैठकें हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के दरमियान कुछ पैसा बढ़ाने के मूड में थे, लेकिन इस मंच से कह देना सही इसलिए है कि आपसे कोई बात चोरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे पैरोकार हैं, वकील हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व निर्देश में बैठक हुआ और डायरेक्टर उसमें सभी लोग उपस्थित थे। मात्र 2000 रुपए बढ़ना था और उसके लिए एक दिव्य भव्य कार्यक्रम होना था। मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया कि आप मानदेय बढ़ा दीजिए। हम मंच पर आप होंगे, बेंच पर हम होंगे और जो हमारे साथी होंगे उनके मन में क्या होगा वो हम आप भांप नहीं पाएंगे। इसलिए 2000 अगर बढ़ना है तो घोषणा सदन में हो जाए तो बेहतर होगा। अब 8000 हुआ, बढ़ा है। बढ़ना तो 10 था। दो किन परिस्थितियों में कम हुआ वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन जो हमारी कटौती हुई है उसको कई गुना बढ़ा करके आप पूरा करेंगे, ये मुझे आश्वस्त है हम और भरोसा भी है। हमारा जितना कटा है उतना बढ़ जाएगा। माननीय विधायक जी, शिक्षा मित्रों ने, जिसने भी शिक्षा मित्र के साथ जो कुछ किया उसको इन्होंने पूरी ताकत के साथ, सम्मान के साथ उनके साथ संबद्धता अपनी स्थापित रखा। मैं सहायक अध्यापक बना तो पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चला और जोरदार कार्यक्रम चला। मैं बैक हुआ। इस पूरे देश में अगर किसी ने भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आंदोलन करने का काम किया तो उसका नाम शिक्षा मित्र है। हमने प्रदेश में भी किया और हमने देश में भी किया। यहां जंतर मंतर पे आपके नेता, कई नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंच पर आए और आदरणीय वरुण गांधी जी ने इस बात का प्रमाण दिया था जंतर मंतर पे कि मैं इतनी उम्र में इतना बड़ा जन सैलाब और एक किसी कर्मचारियों का नहीं देखा। अपने घर से 1.5 घंटे में पैदल मेरे मंच तक आए थे, जबकि उनका मकान और जंतर मंतर में कितनी दूरी। मैंने वहां भी आंदोलन किया, लेकिन जहां भी किया मैंने सम्मान के साथ आंदोलन किया। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि शिक्षा मित्रों ने यह उदंडता किया। मैं जो भी किया अपनी बात सम्मान के साथ। आदरणीय तत्कालीन मंत्री, यहां जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे आदरणीय जावड़ेकर साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई, उनसे हमारी बात हुई और बात के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। कुछ बात बिगड़ी। जो शिक्षा मित्रों के दिन बुरे आए वो बनारस से आए। बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, इसमें सबको पता होगा, और वहां की एक छोटी सी बात बहुत बड़ी बन गई और उसको सुधारने में हमको बहुत समय लगा। यानी हम लोग 8 साल 10 साल बैक हो गए और आज 1.5 साल में पुनः उसी बनारस की धरती से आपका प्रादुर्भाव हम लोग के जीवन में हुआ और वो निश्चित रूप से फलीभूत हो रहा है। उसका प्रमाण दिख रहा है। वो अपने प्रतिफल को लेकर के हमारे साथ आगे बढ़ रहा है। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि सारी बातें महामंत्री जी कह चुके हैं, हमें कुछ कहना नहीं है। और यहाँ सारे लोग पुराने साथी सब दिख रहे हैं और जिनको बैठ करके और व्हाट्सएप फेसबुक पर बात करना वो यहाँ आए ही नहीं है। इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको परमात्मा सद्बुद्धि दे और वो अपने विचार, अपनी लेखनी में सुधार करें और शिक्षा मित्रों के जीवन में, अन्वेषकों के जीवन में, आने वाले सभी संविदा कर्मचारियों के जीवन में, इस प्रदेश के एक एक जो कर्मचारी काम कर रहा है उसके लिए सरकार निरंतर प्रयास करे और साथ ही शिक्षा मित्रों का जो इधर नुकसान हुआ है उसको आपके नेतृत्व में हम लोग आगे पूरा कर ले। इस पुनः एक बार सम्मानित मंच और उपस्थित बेंच
को धन्यवाद करता हूं। पुनः समस्त बड़ों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपने सभी साथियों को शून्य से शिखर पर जाने की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र, जय शिक्षक समाज।